तुम रो क्यों रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? तुलसीदास जी रोते हुए बोले, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे। राम जी बोले, तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो तो भी भगवान आपको नहीं मिलते हैं। तुलसीदास जी रोने लगे और राम जी के मुख पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं बच्चा, ऐसा मत कहो, हमारे राम जी तो कृपालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान तो कृपालु हैं, हमारा ही दुर्भाग्य है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं। अब बोलो, तुलसीदास जी को भगवान मिले हुए हैं कि नहीं मिले हैं? पर मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। भगवान तो मिले हुए हैं पर फिर भी जान पहचान नहीं है। तो मिले हुए को बताया किसने? अचानक आवाज सुनाई पड़ी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सफल करो द्रग हनुमान जी बोले बनकर तोता। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री हनुमान जी तोता बनकर आए। हनुमान जी भी सुखदेव हैं। श्री कृष्ण कथा के सुखदेव व्यास नंदन है, पर राम कथा के सुखदेव तो अंजनी नंदन है। हनुमान जी भी तोते के रूप में प्रकट हो गए और तुलसीदास जी से कहा कि राम जी तो सामने ही हैं, जिनके लिए आंसू बहा रहे हो, जिन्हें तुम खोज रहे हो, वो तो तुम्हारे सामने ही हैं। यही गुरुओं का उपदेश रहा है। तभी तो सदगुरुदेव नानक जी कहते हैं, काहे रे बन ढूंढन जाई, सर्वलेपा सदा एक रस, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई। हनुमान जी ने भी वही किया। और आज जब श्री हनुमान चालीसा लिखने बैठे श्री तुलसीदास जी, तो याद आ गई कि भगवान तो मिले हुए थे, पर अगर हनुमान जी ने न बताया होता तो राम जी को देखकर भी मैं राम जी को नहीं देख पाता। और इसीलिए जब हनुमान जी ने बताया तो राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। लेकिन मन कबीरदास जी की तरह कह रहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। तो जब जब श्री हनुमान जी का स्मरण तुलसीदास जी करते हैं तो उन्हें यह घटना याद आई। तभी वे आरंभ करते हुए लिखने लगे, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो हनुमान जी हैं गुरुदेव,
उनके चरण है कमल, और चरण कमल की जो धूल है, रज है, वह गुरुदेव के चरण कमलों का पराग है। अच्छा, रज की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखो, दूसरे को देखना हो तो आंख ठीक होनी चाहिए, पर अपने आप को देखना हो तो केवल आंख से काम नहीं चलता। आंख तो ठीक हो, पर दर्पण भी साफ सुथरा होना चाहिए। आंख ठीक देख लेती हो, पर दर्पण यदि पवित्र ना हो तो अपने आप को नहीं देखा जा सकता। दर्पण भी साफ सुथरा चाहिए और आंख भी ठीक चाहिए। तो गुरुदेव की चरण रज का काम क्या है? तुलसीदास जी रामचरितमानस के आरंभ में कहते हैं कि गुरुदेव की जो चरण धूलि है, यह अंजन है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल। नयन चरण कमलों की धूलि अंजन है। अंजन जो आंख में आंजा जाए उसको अंजन, नेत्रों के दोष को दूर करने वाला हो वो अंजन। तो हनुमान जी महाराज हैं अंजनी नंदन, तो अंजनी नंदन है गुरुदेव, उनके चरण की धूलि बन गई अंजन। आंखों के लिए कौन सी आंखें? मरमी सजन सुमति उदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ये दो आंखें जैसे बाहर की हैं, ऐसे ही दो आंखें भीतर की हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान भी भीतर रहता है और वैराग्य भी भीतर रहता है। त्याग दिखाई देगा, क्रिया दिखाई देगी, कर्म बाहर दिखाई देता है, त्याग भी दिखाई देता है, लेकिन वैराग्य भीतर रहता है, वो दिखता नहीं, वो मन की दशा है। इसी तरह ज्ञान भी भीतर रहता है। ज्ञान के कारण बाहर दिखता है, पर ज्ञान तो भीतर ही रहता है। ये ज्ञान वैराग्य भीतर की आंखें हैं। अब ये आंखें हो गई खराब। आंखें भी कहीं खराब होती है, हाँ भाई हो जाती है। कैसे? इन आंखों में जब मोतियाबिंद आता है तो आंख खराब हो जाती है। तो इन ज्ञान और वैराग्य की आंखों में भी मोतियाबिंद आ गया है। ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया है और वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद आ गया। कई बार आपने देखा होगा ज्ञान तो रहता है